हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट को आप समझते होंगे, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो कोड है, ठीक है, वो कुछ एक सर्टेन पाथ पर रन कर रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि कोई एक फिक्स पॉइंट आने पर वो कुछ टर्न ले ले, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल है, जो आप अपने कोड के साथ चाहते हैं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स की वजह से आता है, इफ स्टेटमेंट की वजह से आता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ सिंटेक्स वगैरह पहले से बना के रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ कंडीशंस। उसके बाद इफ एल्स आती है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इफ कंडीशन की तरफ देखते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। इसमें आपको ये चीज दिख रही होगी जहां पे मैंने कंटिन्यू एक ट्रू लिखा हुआ है। यहां पर आप कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखिए इस वाले में देखिए आप, एज इक्वल इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये। तो ये है कंडीशन कि एज टू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंडीशन ट्रू, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, तब जो कोड है वो इफ ब्लॉक के अंदर, जो इसका ब्लॉक है, ये इसको ब्लॉक बोला जाता है। जो इफ के अंदर जितना भी आप कोड लिखोगे उसको उसका ब्लॉक बोला जाता है। और जो ब्लॉक है वो इंडेंटेशन, यानी कि इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, आगे से जो आप गैप देते हो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा गैप आपने दे रखा है, इसको इंडेंटेशन बोला जाता है। ये जनरली 4 स्पेसेस का होता है। आप टैब भी इसके जो मतलब टैब का यूज भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ कंडीशन में जब भी आप एक कंडीशन यहाँ पे रखते हो, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह का यूज करते हो आप, तो एज इक्वल इक्वल टू, अब यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। आपको समझना है कि ट्रू कब आएगा और फॉल्स कब आएगा, क्योंकि इफ ब्लॉक के अंदर अगर आपको जाना है तो आपकी इफ कंडीशन यहाँ पे सामने, इफ के सामने ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 24 है वैल्यू, और नीचे 2 लिखी हुई है, तो ये फॉल्स होने वाली है वैल्यू। तो फॉल्स वैल्यू में कभी भी इफ ब्लॉक रन नहीं होगा, ओनली ट्रू वैल्यू में रन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये कॉलन दिख रहे होंगे, ये कॉलन एक सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब हो गया तरीका, लिखने का तरीका आपको। तो इफ कंडीशन और ट्रू, यहाँ पे कहते हैं कॉलन, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपने इफ के अंदर एक कंडीशन लिखी है, अगर ये ट्रू होती है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर आप चले गए, मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर जाके करना क्या है, तो इफ ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा लाइन बाय लाइन, पाइथन उसको रन करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कहते हैं फॉल्स वैल्यू आ जाती है तो उसके आउटसाइड आ जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर वो जाएगा ही नहीं। तो इस ब्लॉक के अंदर अगर वो गया ही नहीं तो इस चीज को वो रन नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली जो बाहर लिखा हुआ है इस चीज को वो रन करेगा, और आपका जो कोड है, जो भी आपने लिखा हुआ है, वो एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इफ एल्स समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ कंडीशंस कैसे यूज होती हैं। अब इसके लिए हम चलते हैं अपने आईडीएलई की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ कोड लिखा हुआ है अपने स्पाइडर आईडीएलई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने जो करा है वो एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर मैंने 21 वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मैंने सेव कर दी है। नेक्स्ट जो बात है इसमें, अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरी एक कंडीशन है, ओके। ये जो है ये कंडीशन है जो कि मैंने इफ के जस्ट पीछे लिखी हुई है कि एज इज ग्रेटर देन 18। आप इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, आप स्मॉलर देन 18 लिख सकते हैं, आप कुछ और वैल्यू लिख सकते हैं अगर आपका मन है, ठीक है। तो यानी कि समझना क्या है इसमें, कि अगर इफ के पीछे आप यहां पर एक ऐसी वैल्यू लिखते हैं जिसमें ट्रू आता है, तो ये इफ ब्लॉक रन होगा। और अगर यहाँ पे अगर आप फॉल्स लिख लेते हैं गलती से भी, अगर यहाँ पे आप फॉल्स लिख रहे हैं या फिर फॉल्स वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो जो इफ ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, ठीक है। और इफ ब्लॉक जब भी रन होगा उसके अलावा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद प्रिंट हाई भी ये प्रिंट करेगा। इसको रन करके देखते हैं तो हमको यहाँ पे दिखेगा वोट प्रिंट हो चुका है, और हाई करके ये भी प्रिंट हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं,
अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूं, या फिर मैं 2 लिख दिया मैंने। अब हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि एज इज ग्रेटर देन 18, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। 2 इज ग्रेटर देन 18, एज इज ग्रेटर देन 18 का मतलब हो गया कि 2 इज ग्रेटर देन 18, ये फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। तो इफ फॉल्स, तो फॉल्स में कभी भी इफ ब्लॉक रन नहीं होगा। तो बाहर वाला रन होगा बट अंदर वाला रन नहीं होगा। इसको सेव करके अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको दिखेगा कि सिर्फ हाई प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा हाई, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट हुआ है, और वोट ये जो था ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक नेस्टेड इफ चला सकते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि आपने इफ ब्लॉक एक चलाया, जैसे कि आपने ये इफ ब्लॉक शुरू करा। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर आपने एक और इफ ब्लॉक लिख दिया, यानी कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को आप रखना चाहते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर मैं कोड लिख चुका हूं। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं। एक मैंने बनाया है हंगरी के नाम से, हंगरी यानी कि भूखा इंसान, और मनी, दो वेरिएबल यहाँ पे बनाए हुए हैं। हंगरी को मैंने एक बुलियन वैल्यू बनाई है। बुलियन वैल्यू आपको पहले बता रखा मैंने कि ट्रू और फॉल्स सेव करता है। तो ट्रू इसके अंदर मैंने सेव कर दिया, हंगरी इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि ये जो भी व्यक्ति है वो क्या है, बहुत भूखा है। मनी इक्वल्स टू 23, मनी 23 यानी कि इसके पास 23 रुपीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ स्टेटमेंट चलाएंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि एक तो क्या होना चाहिए, ये आदमी को भूखा होना चाहिए। ठीक है, भूखा होने के साथ साथ दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसके पास रुपए होने चाहिए अगर ये कुछ खाना चाहता है तो। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को चेक करेंगे एक के बाद एक। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि इफ हंगरी इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये हंगरी है यानी कि अगर ये भूखा है, भूखा, हंगरी इक्वल इक्वल ट्रू, यानी कि जो हंगरी वेरिएबल है इसके अंदर अगर ट्रू वैल्यू सेव है तब। अब इसके अंदर ब्लॉक पे आया, ब्लॉक पे आने के बाद ये दोबारा चेक कर रहा है कि क्या इसके पास 20 रुपीज से ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है, 20 रुपीज से ज्यादा है या नहीं है। अब देखो, हो ऐसा सकता था कि ये आदमी भूखा नहीं था, यानी कि यहाँ पे फॉल्स हो सकता था। तो अगर इस यहाँ पे फॉल्स होता तो कभी भी हमारा पाइथन कोड इफ ब्लॉक, इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर आता ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। तो ये चीज उस पाइथन कोड को पता ही नहीं चलेंगी कि यहाँ पे लिखी भी है, क्योंकि यहीं से उसको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, ये चीज अब मेरी समझ में आ गई होगी आपको। तो हंगरी ट्रू होना बहुत जरूरी है अगर आपको ये कोड के ऊपर रन करना है तो हंगरी ट्रू है, बिल्कुल सही। अब मनी ग्रेटर देन 20, बिल्कुल ये भी ट्रू आ गया। तो जब ये दोनों ही ट्रू है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट ईट मोमो। ये हो गया, मोमोज खाने का मन है उसका, तो 20 रुपए से ज्यादा भी है तो एक प्लेट आ जाएगी। तो यहाँ पे उसने क्या करा, मोमोज खाने के लिए बात कर ली। बट अब क्या हुआ, इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर है ये जो ईट मोमोज है, वो इस वाले ब्लॉक के अंदर है। अब क्या होगा, ये इफ ब्लॉक से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद ये इस वाले को रन करेगा, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट को रन करेगा जो कि बाहर वाले आउटर वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, तो अब जब ये भी प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद ये इफ, इस वाले इफ ब्लॉक से भी बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, पहली वाली वैल्यू ट्रू थी, सेकंड वैल्यू ट्रू थी, तो ये इसके अंदर गया, ये पे प्रिंट करा, उसके बाद सो बी इट प्रिंट करा क्योंकि इससे बाहर आया, और लास्ट में व्हाट इज हैपनिंग प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए इसके पास रुपए जो है वो 19 रुपीज ही रह गए। ठीक है, इसके पास रुपए कम हो गए, मतलब भूख तो इसको लगी है बट रुपीज नहीं है। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको देख सकते हो कि हंगरी ट्रू किया बट मनी इज ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हुआ तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, सीधे इसके बाद जाएगा सो बी इट में, यहाँ पे प्रिंट हो गया सो बी इट, उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए इसके पास रुपए तो हैं, मान लीजिए इसके पास 23 रुपीज हैं। ठीक है, बट ये भूखा नहीं है, तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स आ गया, तो फॉल्स जब यहाँ पे वैल्यू आई तो यहाँ पे पहली वाली लाइन चेक करेगा कि हंगरी इक्वल इक्वल ट्रू, तो ये फॉल्स हुआ। तो ये इतनी लाइन कोई भी रन नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, वो इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि यहीं पे फॉल्स आ गया है, तो इफ ब्लॉक के अंदर ही जाएगा नहीं। तो इफ ब्लॉक के अंदर ये जाएगा नहीं तो ये कोई भी चीजें प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ ये बाहर जो लिखा हुआ है व्हाट इज हैपनिंग ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग प्रिंट हो गया।
अब ये जो चीज है इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक इफ स्टेटमेंट या ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट आप क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट लिख दिया है, बट इफ स्टेटमेंट जो मैंने लिखा हुआ है वो मैंने एक ही लाइन में दो कंडीशन लिख दी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हंगरी इज ट्रू। अब यहाँ पे मैंने इक्वल इक्वल का साइन नहीं लगाया क्योंकि हमको पता है इज का काम क्या होता है। ठीक है, तो हंगरी इज ट्रू, अगर हंगरी ट्रू है और मनी इज ग्रेटर देन 20, हमने दो कंडीशन एक ही में चेक कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, यहाँ पे रिलेशनशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हंगरी इज ट्रू, अगर हंगरी ट्रू है, जो कि नहीं है, फॉल्स है, और मनी इज ग्रेटर देन 20, तो ये तो है। ठीक है, तो दोनों में से सिर्फ एक चीज ट्रू हो रही है, वो भी पीछे वाली, और उससे मतलब नहीं पीछे वाली आगे वाली, बट एक ही ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है, और हमने यूज करा है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है ये समझते हैं। एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हुई, सिर्फ और सिर्फ मैं तब रन करूंगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पहले से ही एक चार्ट यहाँ पे बना दिया है। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, अगर दोनों वैल्यूज, ठीक है, अगर ट्रू एंड ट्रू आपने लिखा हुआ है तो ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही वैल्यू को ट्रू करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू वैल्यू आएगी, वरना हर जगह पर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ठीक हो गया, जैसे आप देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, वो तब काम करता है सही, मतलब ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो, जैसे कि ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, बट और ऐसे काम नहीं करता है। और ऑपरेटर जो है, अगर आप इसमें देखेंगे तो और का मतलब है कि दोनों में से सिर्फ कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि इन दोनों ही ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हुई, एक ट्रू है तब भी ट्रू, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रू लिखा है तो ट्रू, दोनों फॉल्स थी सिर्फ और सिर्फ तभी इसमें फॉल्स आया हुआ है। तो इस चीज को हमको देखना है और समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हंगरी इज ट्रू, यानी कि पहली वाली वैल्यू ये क्या देने वाली है, हम पूछ रहे हैं कि हंगरी इज ट्रू, कि हंगरी में ट्रू है तो ये फॉल्स, तो ये वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो फॉल्स रिटर्न करेगी। और मनी इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पे ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स एंड ट्रू आएगा, फॉल्स एंड ट्रू आएगा। तो फॉल्स और ट्रू में अगर हम देखें तो क्या रिटर्न आता है, एंड में क्या रिटर्न आता है, फॉल्स रिटर्न आता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ फॉल्स। तो इफ फॉल्स में ये तो रन होगा नहीं, इफ फॉल्स कभी भी इफ ब्लॉक के अंदर जाने नहीं देगा, तो ये चीज रन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या रन होगा, व्हाट इज हैपनिंग रन होगा। ठीक हो गया, बट अगर आप चाहते हैं कि ये चीज रन हो तो आप यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए। ठीक है, ये रहा ट्रू, आपने इसको सेव कर दिया और इसको रन करेंगे तो हमको दिखेगा ईट समथिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, दोनों चीज यहाँ पे रन हो गई। ठीक है, तो ये तो था कैसे आप एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर आपको दिखा दूं, और यहाँ पे मैं दोबारा से फॉल्स लिख दूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछूं कि क्या ट्रू है या नहीं है, तो अब इसमें क्या आएगा, दोनों सेम आने वाला है कि ये पहले वाली चीज फॉल्स आएगी, दूसरी वाली ट्रू आएगी। बट क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर रखा हुआ है, और जो काम इस तरीके से करता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो वो अलाउ कर देगा या फिर ट्रू रिटर्न करता है, तो इसको रन करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि दोनों लाइन क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब एक लास्ट थिंग जो मेरे को आपको बतानी रह गई है, मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ी काम आ जाएगी कभी कभी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हंग्री इक्वल टू फॉल्स, या ठीक है, आपने दो तरीके थे ना लिखने के, जैसे कि इफ हंग्री इज ट्रू, या तो हमने ऐसे चेक करा था, ठीक है, या फिर हमने चेक करा था हंग्री इक्वल्स इक्वल्स ट्रू। ठीक है, अब एक और तरीका है चेक करने का। अब ये तरीका क्या है कि अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे हंगरी के अंदर या तो ट्रू वैल्यू है या तो कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा हंगरी एम्प्टी ना हो, एम्प्टी यानी कि इसमें
नन वैल्यू ना हो। नन, नन का मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी है ये, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। बट अगर इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो इस ये क्या है, ये एक तरीके से क्या हो गया, इसमें वैल्यू हमने प्रिंट मतलब सेव कर दी है, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको अगर रन करने की कोशिश करूंगा तो रन करने आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं आया है। अब यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया है, कुछ कुछ प्रिंट, ये प्रिंट हाई क्यों नहीं हुआ, हमने तो वैल्यू रख दी है। तो ये दो चीज़ें चेक करता है, एक क्या ये एम्प्टी है या नहीं है, और दूसरा ये वैल्यू ये चेक करेगा कि क्या इसके अंदर ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। यानी कि बुलियन के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कि इफ हंग्री इक्वल इक्वल ट्रू, ये हंग्री इज ट्रू। आप सिर्फ इसकी नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये क्या करेगा, ये चेक कर देगा कि इसके अंदर फॉल्स है या इसके अंदर ट्रू है। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे मनी लिख देता हूँ, अब मनी, अब यहाँ पे फॉल्स ट्रू तो है नहीं मनी के अंदर, तो ये क्या चेक करेगा, तो ये चेक करेगा कि मनी के अंदर वैल्यू है या नहीं है। तो अगर इसके अंदर 23 है, इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू है, यानी कि ये ट्रू है। तो ट्रू है तो ये हाई प्रिंट करेगा। और अगर मैं इसका 23 यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसमें नन लिख देता हूँ, नन का मतलब होता है एम्प्टी, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे हाई प्रिंट नहीं होगा, आपको दिख सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको जितना मैंने बताया है सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना आपका ग्रास्प इस पे बढ़ता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।